हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ आपकी मैम वंदना मैम। आज बच्चों बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज मुझे लगा कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी कि पूरी इस क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ध्यान से करना। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज़ है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बच्चों AP, है ना। अब ये AP क्या है? ये AP क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे पास कुछ सीरीज़ होती हैं लाइक 3, 8, 11। क्या इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? जैसे 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, 3 में +5 ऐड हुआ तो 8 आया, देन 8 में हमने 3 ऐड किया तो 11 आया। तो इसमें कोई बच्चों पैटर्न नहीं है। ओके, मान लो मैं आपको दूसरी सीरीज़ देती हूँ 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? इसमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि आपने पहला फर्स्ट टर्म 2 है, तब आपने 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 में +3 किया 8, 8 में +3 किया 11। तो ऐसे ये सीरीज़ चलती जा रही है बच्चों। तो जब किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, जैसे 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, तो इस सीरीज़ को हम बोलते हैं बच्चों AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज हमारी कहलाएगी AP। जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। सेकंड एग्जांपल है 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर हम देखें बच्चों, हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 5 है। कैसे? 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5 एंड 25 - 25। तो ये भी क्या है? एक AP है। मतलब ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक सीरीज़ है, राइट। तो इसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि सीरीज़ हमको कैसे पहचाननी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैं भी आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है AP की, वो होती है बच्चों A+D, A+2D, राइट। मतलब A हमारा कोई टर्म है, इसमें हमारा डिफरेंस ऐड हो गया, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस डबल ऐड हो गया, ऐसे हमारी ये चलती जाती है। तो इसमें बच्चों 3-4 फार्मूले मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो आपके इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है बच्चों AN = A+N-1 × D। अब ये सब क्या होता है? A क्या होता है, AN क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है, मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ। जैसे हमारे पास कोई सीरीज़ है बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, राइट। ये हमारे पास एक सीरीज़ है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, मीन्स जो हमारा पहला नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि A को हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। जो सबसे पहले बैठा होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्लियर? उसके बाद जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट टर्म D से डिनोट करते हैं। ओके, तो D का मतलब होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। ओके, और N होती हैं बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हैं। अभी हमारे पास ये सीरीज यहाँ ख़त्म हो गई, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5, मतलब 1 2 3 4 5। तो हमारे पास N कितनी है बच्चों? नंबर 5। और AN क्या होता है बच्चों? AN होता है हमारी nth टर्म। AN क्या होता है? nth टर्म। जैसे मान लो इसमें 5 नंबर्स दिए हैं और कोई तुमसे पूछे कि 6th नंबर बताओ, तो 6th नंबर तो हम ऐसे ही बता देंगे कि 30 आएगा, राइट। हम 7th भी बता देंगे, हम 8th भी बता देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि ये सीरीज़ है, इसमें बताइए कि 125th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, तो क्या हम ऐसे हिसाब लगाएंगे +5 ऐड करके? नो। तब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला। यानी कि हमें 125th वाली टर्म निकालनी है, दैट मीन्स हमें AN निकालना है। इट मीन्स कि हमें A1 to 5 निकालना है। तो A1 to 5 का मतलब है कि हमें 125th टर्म निकालनी है। अगर हमें 64th टर्म निकालनी है, दैट मीन्स हमें A64 निकालना है, राइट। हमें 50th प्लेस पे बताना है कि कौन सा नंबर बैठा होगा, दैट मीन्स कि हमें A50 बताना है। तो इसको बोलते हैं हम nth टर्म। और N होता है बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। कई बार जो सीरीज़ होती है बच्चों वो ख़त्म हो जाती है, मतलब एंडलेस होती है। कई बार जो सीरीज़ होती है वो हमारी चलती रहती है, जिसमें आगे नंबर्स होंगे, तो उसमें तो हमें N पता नहीं होगा क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से
ये 4 चीज़ें हैं A D A N N। इसमें 4 में से अगर हमें कोई सी भी 3 हमें पता है तो हम 4th वाली ईजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें आपकी कुल मिला के 1 2 3 एक्सरसाइज हैं बच्चों, और एक इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सारी ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आज हम बारी बारी से सारी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, इसका एक सेकंड फार्मूला है बच्चों, ये भी नोट कर लेना। ये होता है L = A+n-1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों कि यहाँ AN है और यहाँ L है। L का मतलब होता है बच्चों लास्ट टर्म, L का मतलब होता है लास्ट टर्म। जैसे इसमें जो लास्ट टर्म है हमारी वो है 25, है ना, जो L है हमारी वो है 25। तो कहने का मतलब है कि या तो A5 मतलब 5th टर्म या फिर L मतलब लास्ट टर्म, वो एक ही बात होती है। अगर हम A5 वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी यही लगेगा, अगर हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी यही फार्मूला लगेगा। लास्ट टर्म या AN एक ही बात होती है। तो ये दोनों फार्मूले बच्चों सेम है, इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है। उसके बाद बच्चों एक फार्मूला आता है इसमें कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो बताइए इनका सम कितना होगा। तो अभी तो ये नंबर्स छोटे हैं तो आप ऐसे भी काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स बड़े बड़े हों मतलब थाउजेंड्स में हो तो इन सब का सम कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं SN। इसका फार्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी, राइट। जहाँ SN का मतलब है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। अगर 5 हैं तो 5 का सम निकालना है, अगर 10 है तो 10 का सम निकालना है, अगर 100 है तो 100 का सम निकालना है, राइट। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगेन n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने आपको ये 3 फार्मूले बताए हैं 1 2 3, तो इन तीनों को आप अच्छे से कहीं नोट कर लें और उसके बाद एक बार अच्छे से लर्न कर लें। उसके बाद बच्चों हम NCERT की एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, राइट। ये देखिए ये NCERT एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या इनसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ बन रही है, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है, और अगर नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट का फर्स्ट, उसने बोला है बच्चों द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। दैट मीन्स कि अगर हम कोई फेयर कर रहे हैं तो वो हमसे एक फ़िक्स रेट ले लेता है ₹15, उसके बाद वो जो फेयर हमारा लगेगा वो पर किलोमीटर अकॉर्डिंग लगेगा, राइट। जैसे ₹15 तो हमसे उसने स्टार्टिंग में ले ही लिए, उसके बाद वो जो हमसे ले रहा है वो 15 + 8, वो 8 पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड करता जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो 15 + 8 यानी कि कितनी होगी 23, राइट। फिर उसके बाद जो वो 1 किलोमीटर के लेगा उसमें 8 अगेन ऐड हो जाएगा। देन अगर हम इसमें 8 दोबारा से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 31, ठीक है। फिर जब हम इसमें 8 ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 39। तो क्या इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है? यस, क्योंकि हर 2 टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। तो ये एक AP होगी या नहीं? यस, बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स विल बी सेम, ठीक है। अच्छा अभी जैसे आप इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक बार घर पर ट्राई करना बच्चों, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सिंपल हैं। अभी हम सेकंड का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। राइट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। मीन्स हमें फर्स्ट टर्म दी है बच्चों 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है बच्चों 10। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 10 है और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 10 है।
और हमसे पूछा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 10 है ही, दैट मीन्स कि अगर हमारी सीरीज़ होगी A1 A2 A3 A4, यही तो पूछा है हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि A1 तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया जो कि हो गया हमारा 10। अब हमसे बच्चों A2 पूछा है, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 20। सो A2 हमारा कितना हो गया 20, राइट। फिर हम A3 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 20 + 10, यानी कि हमारा A3 हो जाएगा 30, राइट। फिर A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 30 + 10, ये बहुत इजी है। तो A4 हो जाएगा हमारा 40, राइट। तो उसने हमसे 4 टर्म्स मांगी है, A1 A2 A3 A4, ओके। तो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स हुई 10 20 30 एंड 40। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? आई होप अभी तक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट, राइट। इसमें बच्चों हमारे पास है A = -2 एंड D = 0। मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है -2 एंड कॉमन डिफरेंस है 0। तो अगेन हमें A1 A2 A3 A4 निकालना है, राइट। तो A1 हमारे पास क्या होती है बच्चों, फर्स्ट टर्म, वेरी गुड। तो A1 तो हो गया हमारा A, यानी कि -2, तो A1 हमारा हो गया -2, राइट। अब A2 निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स A2 हमारा आया कितना, अगेन -2, राइट। फिर A3 निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में फिर 0 ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स A3 हमारा हो गया -2। अगेन A4 निकालने के लिए A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया -2। अब आप कहेंगे मैम ये तो सारे -2 आ रहे हैं। यस, ये भी तो एक AP है। देखिए कैसे, AP की पहचान क्या होती है, AP की पहचान ये होती है कि हर 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है, मतलब सेम होना चाहिए। तो -2 +2 हो जाएगा 0, -2 + 2 हो जाएगा 0, और -2 + 2 हो जाएगा 0। तो ये भी एक AP है। आपको ऐसा ना लगे कि ये सारे नंबर सेम से हैं, तो ये AP नहीं है। यस, इट इज़ ऑल्सो एन AP, राइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट बच्चों कोशिश कीजिएगा कि घर पर हो जाए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फॉर दी फॉलोइंग APs राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। मतलब इन सभी APs के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3 1 -1 -3 ... ओके। ये हमारी एक AP है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, दैट्स इट। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा A1, मैंने क्या बताया, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो AP का फर्स्ट टर्म होता है, जैसे 3। तो एक आंसर तो बच्चों हमारा ये हो गया। अब उसने पूछा है हमसे कॉमन डिफरेंस मतलब D। तो D कैसे आता है बच्चों, D आता है हमारा A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, राइट। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों A2 हमारी 1 है, 1 - 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2। तो हमारा आंसर ये हो गया। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार और D निकाल लेते हैं इन दोनों टर्म से, राइट। मतलब A3 - A2 से। तो अभी हमारा A3 है बच्चों -1 और A2 है हमारा -1, तो -1 - 1 -2, तो ये हमारा हो गया आंसर, ओके। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को ध्यान से लगाएंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो इसके अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 पार्ट्स हैं, तो मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन आपको घर पे भी खुद लगाने चाहिए। फिर भी मैं आपको एक थर्ड का थर्ड पार्ट करा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। सेकंड और फोर्थ पार्ट आप घर पर कीजिएगा, ओके। तो अभी हमारी सीरीज़ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3,
3, राइट। अब इसमें क्या करना है बच्चों, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a, यानी कि a1 जो कि हमारा 1/3। एक आंसर तो ये हो गया बच्चों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म बताना है, राइट। अब हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा हो गया 5/3 और a1 हमारा हो गया 1/3, राइट। अब आपको फ्रैक्शन का एलसीएम वगैरह लेना अच्छे से आता होगा, तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा, राइट 4/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। क्लियर। तो आप थर्ड के बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको घर की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि आप लोग भी कुछ घर पर करें। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference of D and write 3 more terms. सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी AP है, और अगर उनमें से कोई AP है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स उसमें हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 16, ओके। फर्स्ट सीरीज़ है हमारी 2, 4, 8, 16। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, क्या ये एपी है? तो फटाफट से मुझे देख के बताइए, इज दिस एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। तो क्या एपी है? क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? नो। जब ये एपी है ही नहीं तो ना इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, ना इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकलेंगी, ना इसमें फर्स्ट टर्म हम बताएंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा यहीं पर ही ओवर हो जाता है, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3 एंड 7/2, राइट। फटाफट से देख के बताइए कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप कहेंगे मैम ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। अब अगर इसमें 4 टर्म्स हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस चारों का निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन दोनों का निकालेंगे और इन दोनों का निकालेंगे तो ये एपी फॉर्म हो जाएगी। हो सकता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का हो, बट इन दोनों का ना हो। तो हमें हर तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल के शो करना होगा, तभी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज मानी जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। अभी हमारे पास जो डी निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 5/2 माइनस 2, राइट, A2 माइनस A1 से। तो कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लेके अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 माइनस 4 यानी कि आ गया 1/2, राइट। फिर हम निकालते हैं डी किससे, 3 माइनस 5/2 से, 3 माइनस 5/2। तो अगर हम निकालेंगे इससे तो कितना आएगा बच्चों, 2, कितना आएगा ये 6 माइनस 5, तो अगेन 1/2 इक्वल आ रहा है। लेकिन अभी हमारे पास एक और नंबर है बच्चों, ठीक है। तो मैं इधर निकाल देती हूँ। अभी मैं फिर डी निकालूंगी 7/2 माइनस 3। तो अगर मैं इससे निकालूंगी तो इससे भी कितना आएगा, 7 माइनस 6/2 इक्वल्स टू 1/2। तो क्या ये एक सीरीज़ है? येस, वेरी गुड, ये एक सीरीज़ है, मतलब ये एक एपी है। अब उसने बोला है इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें इसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे 3 मोर टर्म्स, फटाफट से बताइए। हमारे पास क्वेश्चन था 2, 5/2, 3, 7/2। तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं 1/2, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, राइट। अब हमसे उसने पूछा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताइए। तो 3 मोर टर्म्स, A1, A2, A3, A4, यानी कि हमें निकालना है A5। तो हम A5 को क्या करेंगे, A4 में D को ऐड कर देंगे, तो हमारी 5th टर्म आ जाएगी, मतलब 1/2 कॉमन डिफरेंस में A4 को, सॉरी मैंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये आ गई 8/2 यानी कि 4, यह हमारा A5 हो गई। फिर हम A6 निकालेंगे बच्चों। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D, तो A5 हमारी ये 4, अगेन डिफरेंस 1/2। तो ये कितना आएगा बच्चों, एलसीएम लेके जल्दी से बताइए, यस 9/2।
फिर हमें उसने पूछा है A7, तो A7 निकालने के लिए A6 में D ऐड कर देंगे। A6 बच्चों आई है हमारी 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2, तो A7 हमारा आ गया बच्चों 5, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे फोर्थ के नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं, जो है हमारा 1/2, फिर है हमारा 4, फिर है हमारा 9/2, फिर है हमारा 5। अच्छा, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपका एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि आप फाइनल आंसर्स को लास्ट में नहीं लिख के आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में जो आंसर क्वेश्चन ने मांगा है उसी आंसर को आप एक अच्छी सी फॉर्म में उनको लिख के देंगे। जैसे उसने सबसे पहले पूछा कॉमन डिफरेंस, तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू हाफ, राइट। फिर उसने पूछा है नेक्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो आप लिख के देंगे 4, 9/2 एंड 5। तो ये आपके हो गए बच्चों फाइनल आंसर, ओके। और यहाँ पर येस भी लिखेंगे क्योंकि पहले तो उसने पूछा है कि ये AP है या नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं अभी यही 4th पार्ट भी सॉल्व कर देती हूँ। तो 4th पार्ट है -10, -6, -2 एंड 2 डैश डैश डैश, ओके। अब हमें क्या बताना है बच्चों, इसमें कॉमन डिफरेंस पहले तो ये पता करना है कि AP है या नहीं, तो हम चलिए पहले पता कर लेते हैं। तो पहले D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो A2 है हमारा -6 -10, तो ये आया बच्चों -6 + 10 यानी कि आया हमारा 4, ठीक है। अगर मैंने बोला था सभी से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है बच्चों हमारा -2 -6, तो ये आया हमारा -2 + 6, तो कितना आया बच्चों 4, राइट। फिर हम D निकालेंगे बच्चों A4 माइनस A3 से, ओके। तो A4 है हमारा 2 -2, तो ये हो गया बच्चों 2 + 2 यानी कि 4। जब कॉमन डिफरेंस तीनों का इक्वल आ रहा है तो क्या एक AP फॉर्म हो रही है? वेरी गुड, यस, हमारे पास AP फॉर्म हो गई। अब जब AP फॉर्म हो गई तो हमें क्या देना है, कॉमन डिफरेंस, तो D = 4, एक आंसर तो ये हो गया, राइट। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, मतलब A1 A2 A3 A4 तो हमारे पास हैं। अब हमें बताना है A5, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो A5 हमारा आ जाएगा, A4 कितना है हमारा 2 + 4 यानी कि 6, ओके। फिर हमारा A6 कैसे आएगा, A5 में हम अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A5 कितना है बच्चों हमारा, अभी जो आया है 6 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो कितना आ गया 10। फिर हमारा A7 निकालने के लिए A6 में डिफरेंस ऐड करना होगा, तो A6 हमारा आया 10 और 4 यानी कि कितना आया 40। तो अब हमारे 3 आंसर्स हुए बच्चे, कैसे, एक तो हमारा आंसर हुआ यस, राइट। फिर हमारा हुआ कॉमन डिफरेंस यानी कि 4, और फिर हमारी हुई नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि 10, 6, 10 एंड 40। ये हमारा फाइनल आंसर है। बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल आंसर्स को हमेशा लास्ट में लिख के आना चाहिए, तो उससे आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ें, ओके। तो इसमें बच्चों बहुत सारे पार्ट हैं, आई थिंक इसमें 14 पार्ट हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका 1-2 पार्ट और करके दिखा देती हूँ, क्लियर। इसका हम कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं बच्चों। एक हम इसका कर लेते हैं, बताइए कौन सा करूँ, 5th पार्ट करके दिखा देती हूँ मैं इसका, 4th का 5th पार्ट, ओके। क्वेश्चन है 3 + √2। अच्छा, √2 वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सिस्टमेटिक चलते रहेंगे और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि AP है या नहीं। तो इसमें भी 4 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 और 4। तो चेक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, D = फर्स्ट we have to subtract 3 from this number, okay, so 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों √2, राइट। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दिस माइनस दिस, तो 3 + 2 √2
माइनस, जब आप इस पूरे को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस √2 हो जाएगा, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2√2 में से √2 गया, अगेन √2 बचा। क्लियर। अब हम थर्ड वाले से भी चेक कर लेते हैं, दिस माइनस दिस, देन 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 माइनस 2√2, तो ये कितना बचा, √2। जब डिफरेंस तीनों का √2 आ रहा है दैट मीन्स दिस इज एन AP, राइट। अब अगर ये AP है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, नेक्स्ट 3 टर्म्स। वेरी गुड। तो पहले तो आंसर हो गया यस, उसके बाद उसने पूछा है D, वो भी हम निकाल चुके हैं, √2। अब A1 A2 A3 A4 तो हमारे पास है, देन वी हैव टू फाइंड A5 A6 A7। ओके, तो अब हम A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए जस्ट उससे पहले वाली टर्म में हमें D को क्या कर देना है, ऐड। तो A4, हमारी A4 क्या है बच्चों, 3 + 3√2 प्लस √2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, राइट। तो ये कितना हो गया, 3 + 3√2 प्लस √2, तो 3 + 4√2। क्लियर। फिर हम निकालेंगे बच्चों A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 में D को ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा A5 कितना आया है, 3 + 4√2 और उसमें अगेन कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5√2, राइट। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम A7 निकालेंगे। A7 निकालने के लिए क्या होगा बच्चा, A6 + D। अभी हमने A6 निकाला है, कितना है, 3 + 5√2 प्लस √2, दैट मीन्स 3 + 6√2। क्लियर। क्वेश्चन अभी हो गया ख़त्म, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप इसके आंसर्स को अच्छे से लिख कर देंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे येस, क्योंकि फाइनल आंसर इज़ येस। देन कॉमन डिफरेंस लिखेंगे आप √2, देन नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। 5.1 एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं बताना है, कभी कॉमन डिफरेंस बताना है, कभी नेक्स्ट 3 टर्म्स, कभी नेक्स्ट 2 टर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसमें 6th पार्ट भी है, 7th भी है, 8th भी है, तो कोई थोड़ा टफ सा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, है ना। 9th भी आप लोगों से आई थिंक हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप 10th भी कर लेंगे, 11th भी कर लेंगे। 11th बता देती हूँ या फिर 12th करा देती हूँ। 12th में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 12th पार्ट हम कर लेते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप घर से भी करना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ओके, चलिए सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, √8 माइनस √2। अब आप कहेंगे √8 में से √2 कैसे माइनस होगा। आप याद कीजिए कि हम 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2√2। हाउ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और √2 ये बच गया, तो 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, √2। वेरी गुड। फिर हम D निकालेंगे बच्चों, √18 माइनस √8। क्लियर। तो √18 को क्या मैं 9 × 2 नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। ऐसे ही √8 को मैंने अभी जैसे 2√2 लिखा है, तो मैं इसको 2√2 लिख सकती हूँ। क्लियर। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 कितना बचा बच्चों, √2। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। चलिए अब देखते हैं कि क्या थर्ड वाला भी इक्वल आता है, चलिए चेक करते हैं। तो वो ये हमारा आ जाएगा D = √32 माइनस √18। ओके, तो √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और √18 को तो अभी हमने ब्रेक किया है 3√2 में। ओके, तो 16 √2 हो गया बच्चों 4√2 माइनस 3√2, तो 4√2 माइनस 3√2 कितना हो गया, √2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया सेम, यानी कि यस दिस इज एन AP। तो उसने हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, राइट। अब उसने पूछी है नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, तो हमें बताना जस्ट A5 A6 एंड A7।
तो हम A5 कैसे बताएंगे, A4 में D ऐड करके। जो भी हमसे टर्म्स पूछी जाती है हम जस्ट उससे फर्स्ट वाली में D ऐड कर देते हैं, यही तो रूल है AP का। तो चलिए A4 है हमारी 1 2 3 4 मतलब √32। √32 में अगर हम कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करते हैं, और √32 का मतलब क्या है बच्चों, 4√2 है ना, हमने यहाँ पे किया था ना अभी। तो 4√2 प्लस √2 कितना आया, 5√2। क्लियर। फिर हम A6 निकालते हैं। A6 निकालने के लिए हमें A5 प्लस D। तो A5 अभी कितना आया है बच्चों, 5√2 प्लस √2, तो कितना आ गया, 6√2। क्लियर। फिर हमें निकालना है A7 मतलब 7th टर्म। तो A6 में हम क्या ऐड कर देंगे, अगेन कॉमन डिफरेंस। तो 6th टर्म में हमारी 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा 2, तो कितना आया बच्चों, 7√2। यानी कि हमारा आंसर्स क्या हुआ, एक तो हुआ यस, उसके बाद हमारे पास एक D आया है ना, वो कितना है फटाफट से देख के बताओ, √2। वेरी गुड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो कि हमारे क्या क्या है बच्चों, 5√2 एंड 6√2 एंड 7√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। आई होप कि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया हो आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। जब भी आप किसी भी चैप्टर को करते हैं तो आप पेशेंटली करिए, आराम से करिए, है ना। एक एक क्वेश्चन के पहले सारे पार्ट्स लगाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर। बजाय ये करने की कि आप फटाफट सिलेबस ख़त्म करें, आप अच्छे से पहले एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। चलिए इसका एक और पार्ट कर लें क्या, ओके। चलिए हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। 12th मैंने कर दिया है, 13th भी सेम है तो आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद 14। चलिए एक लास्ट पार्ट में आपको 5th पार्ट करके दिखा देती हूँ। क्लियर। तो इसका 5th पार्ट है बच्चों 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को पहले यहीं सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मतलब है कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 73 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये AP है या नहीं। तो कैसे चेक करना है, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। पहले D निकालेंगे इन दोनों से, 25 - 1 दैट मीन्स 24। वेरी गुड। देन D इक्वल्स टू 49 - 25। फटाफट से बताइए कितना बचा, अगेन 24। वेरी गुड। देन D इक्वल्स टू 73 - 49। तो अगेन कितना हुआ बच्चों, 24। तो क्या ये एक AP है, यस दिस इज एन AP। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे बच्चे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा 24 निकल चुका है और आगे की कितनी टर्म्स निकालनी है, 3, यानी कि हमें A5 A6 A7 निकालना है, राइट। तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको। अब हमें निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, A4 में D ऐड करेंगे, राइट। तो A4 हमारा था, कितना था बच्चों A4 हमारा, बुक से भी हम देख सकते हैं। A4 हमारा है 73, राइट। तो 73 में कॉमन डिफरेंस हमारा आया था, कितना आया था, 24। तो ये ऐड कर देंगे तो हमारा A5 आ जाएगा, राइट। फिर हमें A6 निकालना है। तो A6 निकालने के लिए A5 प्लस D। A5 हमारा आया 97 प्लस 24, तो कितना आया बच्चों, 121। देन हमारा आया A6 प्लस D। तो A6 हमारा आया 121 प्लस D कितना है, 24। तो कितना आया बच्चों, 145। यानी कि एक तो आंसर आ गया यस और एक हमारा आ गया D जो है हमारा 24। और नेक्स्ट 3 टर्म्स 97 121 145। दिस इज आंसर्स, ओके। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस आप घर पर भी सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप NCERT को बहुत अच्छे से करें। NCERT बेसिक होती है, पहले एक्सरसाइज करें उसके बाद एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, राइट। तो पहले ही एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी
आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट करके एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करना है, आपको एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.2 कराती हूँ, क्योंकि अगर मैं 5.2 इसमें कराऊंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज 5.2 कराती हूँ। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके लिए और एक्सरसाइज सॉल्व करूँ और आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, चलिए, थैंक यू।